लाल किताब के चमत्कारी टोटके एवं उपाय। लाल किताब के रामबाण उपाय और लाल किताब के प्रभावशाली टोटके को यदि पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो व्यक्ति के समस्त दुख तुरंत ही नष्ट होकर सौभाग्य का उदय होता है। आइए जाने लाल किताब के सभी घरेलू उपाय और लाल किताब की सावधानियाँ। लाल किताब कर्ज मुक्ति उपाय। यदि आप हमेशा आर्थिक समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप 21 शुक्रवार 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर व मिश्री का प्रसाद बांटे। लाल किताब व्यापार में उन्नति के उपाय। इसके लिए आप अपने घर, दुकान या शोरूम में एक अलंकारिक फव्वारा रखें या एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी व 1 काली मछली हो रखें। इसको उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकालकर नई मछली लाकर उसमें डाल दे। परेशानी से मुक्ति के लिए लाल किताब के उपाय। आजकल हर आदमी किसी न किसी कारण से परेशान है। कारण कोई भी हो, आप एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दे। उस पात्र को सिरहाने रखकर रात को सो जाए। प्रातः उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दे। धीरे धीरे परेशानी दूर होगी। कुंवारी कन्या के विवाह हेतु लाल किताब के उपाय। एक, यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही हो तो पूजा वाले 5 नारियल लें। भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे रखकर वो श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला जाप करे। फिर वो 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दे। विवाह की बाधाएं अपने आप दूर होती जाएगी। 2, प्रत्येक सोमवार को कन्या सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ऊ सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए दूध मिले जल को चढ़ाए और वहीं मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का 1 माला जप करे। विवाह की संभावना शीघ्र बनती नजर आएगी। व्यापार बढ़ाने के लिए लाल किताब के उपाय। शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दे। ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं। पूजा घर में अभिमंत्रित श्री यंत्र रखें। शुक्रवार की रात को 1.25 किलो काले चने भिगो दे। दूसरे दिन शनिवार को उन्हें सरसों के तेल में बना ले। उसके 3 हिस्से कर लें। उसमें से एक हिस्सा घोड़े या भैंसे को खिला दे, दूसरा हिस्सा कुष्ठ रोगी को दे दे और तीसरा हिस्सा अपने सिर से घड़ी की सुई से उल्टे तरफ 3 बार वार कर किसी चौराहे पर रख दे। यह प्रयोग 40 दिन तक करें। कारोबार में लाभ होगा। लाल किताब बीमारी के उपाय। एक, यदि किसी को लगातार बुखार आ रहा हो और कोई भी दवा असर न कर रही हो तो आँख की जड़ लेकर उसे किसी कपड़े में कसकर बांध ले। फिर उस कपड़े को रोगी के कान से बांध दे। बुखार उतर जाएगा। 2, इतवार या गुरुवार को चीनी, दूध, चावल और पेठा, कद्दू पेठा, सब्जी बनाने वाला अपनी इच्छा अनुसार ले और उसको रोगी के सिर पर से वार कर किसी भी धार्मिक स्थान पर जहां पर लंगर बनता हो दान कर दें। 3, यदि किसी को टाइफाइड हो गया हो तो उसे प्रतिदिन 1 नारियल पानी पिलाएं। कुछ ही दिनों में आराम हो जाएगा। 5 ग्राम डली वाला सुरमा ले। उसे किसी वीरान जगह पर गाड़ दें। ख्याल रहे कि जिस औजार से आपने जमीन खोदी है, 4, उस औजार को वापस न लाएं, उसे वहीं फेंक दे। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो यह है कि सुरमा डली वाला हो और एक ही डली लगभग 5 ग्राम की हो। एक से ज्यादा डलियां नहीं होनी चाहिए। कारोबार में नुकसान और कार्यक्षेत्र में झगड़ा हो तो लाल किताब के टोटके। यदि उपरोक्त स्थिति का सामना हो तो आप अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला लेकर जल प्रवाह कर दें। अवश्य लाभ होगा। मुकदमे में विजय के लिए लाल किताब के टोटके। यदि आपका किसी के साथ मुकदमा चल रहा हो और आप उसमें विजय पाना चाहते हैं तो थोड़े से चावल लेकर कोर्ट कचहरी में जाएं और उन चावलों को कचहरी में कहीं पर फेंक दें। जिस कमरे में आपका मुकदमा चल रहा हो उसके बाहर फेंके तो ज्यादा अच्छा है।
परंतु याद रहे आपको चावल ले जाते या कोट में फेंकते समय कोई देखे नहीं, वरना लाभ नहीं होगा। यह उपाय आपको बिना किसी को पता लगे करना होगा। धन के ठहराव के लिए लाल किताब के टोटके। आप जो भी धन मेहनत से कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो रहा हो, अर्थात घर में धन का ठहराव न हो, तो ध्यान रखें को आपके घर में कोई नल लीक न करता हो, अर्थात पानी टप टप टपकता न हो, और आग पर रखा दूध या चाय उबलनी नहीं चाहिए, वरना आमदनी से ज्यादा खर्च होने की संभावना रहती है। मानसिक परेशानी दूर करने के लिए लाल किताब के उपाय। रोज भगवान हनुमान का पूजन करें व हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक शनिवार को शनि को तेल चढ़ाएं। अपनी पहनी हुई एक जोड़ी चप्पल किसी गरीब को एक बार दान करें। बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए लाल किताब के उपाय। एक काला रेशमी डोरा लें। ओ नमोः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 गांठें लगाएं। उस डोरे को बच्चे के गले या कमर में बांध दें। प्रत्येक मंगलवार को बच्चे के सिर पर से कच्चा दूध 11 बार वार कर किसी जंगली कुत्ते को शाम के समय पिला दे। बच्चा दीर्घायु होगा। किसी रोग से ग्रसित होने पर लाल किताब के टोटके। सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। सेहत ठीक रहेगी। प्रेम विवाह में सफल होने के लिए लाल किताब के उपाय। यदि आपको प्रेम विवाह में अड़चने आ रही है तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे उ लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का रोज 3 माला जाप स्फटिक माला पर करें। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करें। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें। नौकरी में समस्या के लिए लाल किताब के उपाय। हर मंगलवार को बदाना, मीठी बूंदी का प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ाकर लड़कियों में बांट दें। ऐसा आप 4 मंगलवार करें। कार्यों में अड़चन हो तो लाल किताब के उपाय। हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में बदाना, मीठी बूंदी चढ़ाकर उसी प्रसाद को मंदिर के बाहर गरीबों में बांट दें। सही नौकरी नहीं मिल रही हो तो लाल किताब के टोटके। एक कुएं में दूध डालें, उस कुएं में पानी होना चाहिए। 2 काला कंबल किसी गरीब को दान दे। 3 से 6 मुखी रुद्राक्ष की माला 108 मनकों वाली माला धारण करे, जिसमें हर मनके के बाद चांदी के टुकड़े पिरोए हों। प्रमोशन नहीं हो रहा तो लाल किताब के उपाय। गुरुवार को किसी मंदिर में पीली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, फल, कपड़े इत्यादि का दान करें। हर सुबह नंगे पैर घास पर चलें। पति को वश में करने के लिए लाल किताब के वशीकरण टोटके। यह प्रयोग शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। एक पान का पत्ता लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। फिर दुर्गा माता जी की फोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्तोत्र का पाठ 43 दिन तक करें। पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था का तिलक अपने माथे पर लगाएं और फिर तिलक लगाकर पति के सामने जाए। यदि पति वहां पर न हो तो उनकी फोटो के सामने जाए। पान का पत्ता रोज नया ले, जो कि साबुत हो, कहीं से कटा फटा न हो। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रखें। 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को जल प्रवाह कर दें। शीघ्र समस्या का समाधान होगा। भाग्य चमकाने के लिए लाल किताब के टोटके। किसी दुकान में जाकर किसी भी शुक्रवार को कोई भी एक स्टील का ताला खरीद लीजिए, लेकिन ताला खरीदते वक्त न तो उस ताले को आप खुद खोले और न ही दुकानदार को खोलने दे। ताले को जांचने के लिए भी न खोले। उसी तरह से डिब्बी में बंद का बंद ताला दुकान से खरीद ले। इस ताले को आप शुक्रवार की रात अपने सोने के कमरे में रख दें। शनिवार सुबह उठकर नहा धोकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थान पर रख दें। जब भी कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा।
जमीन जायदाद की समस्या के लिए लाल किताब के उपाय। बाजार से 86 साबुत बादाम छिलके सहित ले आइए। सुबह नहा धोकर बिना कुछ खाए 2 बादाम लेकर मंदिर जाइए। दोनों बादाम मंदिर में शिवलिंग या शिव जी के आगे रख दीजिए। हाथ जोड़कर भगवान से प्रॉपर्टी को बेचने की प्रार्थना कीजिए और उन 2 बादामों में से 1 बादाम वापस ले आइए। उस बादाम को लाकर घर में कहीं अलग रख दीजिए। ऐसा आपको 43 दिन तक लगातार करना है। रोज 2 बादाम ले जाकर 1 वापस लाना है। 43 दिन के बाद जो बादाम आपने घर में इकट्ठा किए हैं, उन्हें जल प्रवाह, बहते जल, नदी आदि में कर दें। आपका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। यदि 43 दिन से पहले ही आपका सौदा हो जाए तो भी उपाय को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा उपाय करके 43 बादाम जल प्रवाह करने चाहिए, अन्यथा कार्य में रुकावट आ सकती है। फंसा हुआ धन वापस लेने के लिए, यदि आपकी रकम कहीं फंस गई है और पैसे वापस नहीं मिल रहे तो आप रोज सुबह नहाने के पश्चात सूरज को जल अर्पण करें। उस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डाल दे तथा सूर्य भगवान से पैसे वापसी की प्रार्थना करें। इसके साथ ही आदित्याय नमः का जाप करें। किसी शुभ कार्य के लिए जाने से पहले एक रविवार को पान का पत्ता साथ रखकर जाएं, सोमवार को दर्पण में अपना चेहरा देखकर जाएं, मंगलवार को मिष्ठान खाकर जाएं, बुधवार को हरे धनिये के पत्ते खाकर जाएं, गुरुवार को सरसों के कुछ दाने मुख में डालकर जाएं, शुक्रवार को दही खाकर जाएं, शनिवार को अदरक और घी खाकर जाना चाहिए। किसी भी शनिवार की शाम को माह की दाल के दाने ले, उस पर थोड़ी सी दही और सिंदूर लगाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दे और बिना मुड़कर देखे वापस आ जाएं। 7 शनिवार लगातार करने से आर्थिक समृद्धि तथा खुशहाली बनी रहेगी। 3 ग्रह बाधा की शांति के लिए पश्चिमाभिमुख होकर नमः शिवाय मंत्र का 21 बार या 21 माला श्रद्धा पूर्वक जप करें। 4 आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए गणपति की नियमित आराधना करें। इसके अलावा श्वेत गुजा चिरमी को एक शीशी में गंगाजल में डालकर प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें। बुधवार को विशेष रूप से प्रसाद चढ़ाकर पूजा करें। सगे संबंधियों को दिया गया धन वापस प्राप्त करने हेतु किसी सगे संबंधी को धन दिया हो और वह वापस नहीं कर रहा हो तो ऊपर बताई गई विधि की भांति 21 श्वेत चितकबरी कौड़ियों को पीस कर चूर्ण उसके दरवाजे के आगे बिखेर दें। यह क्रिया 43 दिनों तक करते रहें, वह व्यक्ति आपका धन वापस कर देगा। लाल किताब के उपाय करते समय सावधानियां। एक लाल किताब के सभी उपाय दिन में ही करने चाहिए, अर्थात सूरज उगने के बाद व सूरज डूबने से पहले। 2 सच्चाई व शुद्ध भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 3 किसी भी उपाय के बीच मांस, मदिरा, झूठे वचन, परस्त्री गमन की विशेष मनाही है। 4 सभी उपाय पूरे विश्वास व श्रद्धा से करें, लाभ अवश्य होगा। 5 एक दिन में एक ही उपाय करना चाहिए। यदि एक से ज्यादा उपाय करने हो तो छोटा उपाय पहले करें। एक उपाय के दौरान दूसरे उपाय का कोई सामान भी घर में न रखें। 6 जो भी उपाय शुरू करे तो उसे पूरा अवश्य करें, अधूरा न छोड़ें। योग्य पंडित से सलाह अवश्य लेवे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।